जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आस्था चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। आज बहुत प्यारा दिवस है। हमारे श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य आज के ही दिन हुआ। सारा देश और पूरा सनातन धर्म परिवार हनुमान जी महाराज के प्रागट्य का उत्सव मना रहा है। और श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम के ही परिवार के एक अहम सदस्य के रूप में हर जगह देखे जाते हैं। आप कहीं पे भी भगवान राम दरबार का चित्र देखिए तो वहाँ हनुमान जी महाराज अवश्य होंगे। ऐसा हमारे संतों का मानना है कि जिस यज्ञ से जो प्रसाद का चरु निकला और तीनों माताओं ने ग्रहण किया, उसी प्रसाद के अंश से माता अंजना के गर्भ से भी श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। हनुमान जी महाराज अलग अलग रूपों में हम देखते हैं उनको। शंकर सुवन भी कहते हैं, पवन पुत्र भी कहते हैं, केसरी नंदन भी कहते हैं। लेकिन हकीकत ये है, हमारे वैष्णव परिवार के सभी संतों का मानना यही है कि हनुमान जी महाराज भगवान के परिवार के ही एक सदस्य के रूप में हैं। अब हनुमान जी महाराज के जीवन से समाज को और युवाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को प्रेरणा मिलती है। हनुमान जी महाराज का एक चरित्र ऐसा है जो बहुआयामी चरित्र है। मल्टी उनका कैरेक्टर है। आप यदि इसको इस ढंग से भी समझना चाहें, दास के रूप में भी हैं, दूत के भी रूप में हैं हनुमान जी, भक्त के रूप में भी हैं, उपदेशक के भी रूप में हैं। कई तरह के हनुमान जी के दिव्य चरित्रों का हमको दर्शन प्राप्त होता है। बाल्य रूप में जब हम हनुमान जी महाराज को देखते हैं तो जैसे एक बच्चे के भीतर नटखटपना होता है, शरारती बच्चा होता है, हनुमान जी का बाल्य स्वरूप भी ऐसा ही भरपूर उनका लीलाओं से उनका भरा हुआ है। बाल्यावस्था में श्री हनुमान जी महाराज सूर्य को निगलने के लिए एक छलांग लगाए और उन्होंने सूर्य को निगल लिया। बच्चों को हनुमान जी महाराज मानो बताना चाहते हैं कि जब तक सूर्य को पूरा निगल न लिया जाए, मतलब सूर्य हनुमान जी महाराज के गुरुदेव थे, गुरुदेव से जब तक पूर्ण ज्ञान न प्राप्त कर लिया जाए तब तक हमें अपनी गति को रोकना नहीं चाहिए। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, किसी शिक्षक से पढ़ते हैं, किसी टीचर से पढ़ते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हनुमान जी महाराज की तरह हमको पूर्ण ज्ञान उनके भीतर से ले लेना चाहिए। गुरु प्रसन्न होकर के अपना पूर्ण ज्ञान अपने शिष्य को दे दे, ये हमको प्रयास करना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज की जो ये वाली लीला है, उसका अर्थ यही है कि हम पूर्ण रूपेण गुरुदेव के भीतर जो भी ज्ञान का प्रकाश है, वो प्रकाश हम अपने भीतर प्राप्त कर लें। फिर श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम के दूत बने, भगवान राम के दास बने, सेवक बने। देखिए, किसी से भी कुछ पाना है तो शिष्य बनकर ही पाया जा सकता है, समर्पित होकर के ही पाया जा सकता है। और समर्पण का मतलब है बहुत कठोर धर्म, सबसे सेवक धर्म कठोरा। हनुमान जी महाराज ने उस धर्म को निभाया, सेवक बन करके, शिष्य बन करके, दास बन करके। हम किसी के भी शरणागत हुए बगैर न तो उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, न ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। अब राजनीतिक क्षेत्र में जाना है, अथवा तो न्यायिक क्षेत्र में जाना है, कला के क्षेत्र में जाना है, किसी भी क्षेत्र में जिस बच्चे को जाना है, तो जिनके द्वारा हम वो सीख रहे हैं उनके प्रति हमारे मन में यदि समर्पण का भाव नहीं है, तब तक उनकी कृपा हमको प्राप्त नहीं होगी। और फिर श्री हनुमान जी महाराज रामदूत बने। एक दूत को जब हम किसी से वार्ता कर रहे हों, खासकर अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हित के लिए, तो कैसा वाक चातुर्य होना चाहिए, वो हनुमान जी महाराज से हमको सीखना चाहिए। और हमारे भीतर क्या क्या सद्गुण होने चाहिए। हनुमान जी महाराज जब लंका नगरी जाते हैं सीता जी की प्राप्ति के लिए, तो सीता जी का अलग अलग रूपों में शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया है। शांति रूप सीता जी हैं, सीता शांति समानीता। सीता जी शांति रूप भी हैं, शक्ति रूप भी हैं और भक्ति स्वरूपा भी हैं। तो यदि हमको शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, अथवा तो भक्ति चाहिए, तो हनुमान जी महाराज ने किस प्रकार प्राप्त किया, वो हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए। जब हनुमान जी महाराज अपने लक्ष्य की ओर उड़ान भरे, आगे बढ़े, गति किए, तो हनुमान जी के रास्ते में कई प्रलोभन आए, कई तरह की विघ्न बाधाएं आईं, लेकिन सबको पार करते हुए श्री हनुमान जी महाराज
अपने लक्ष्य पर पहुँचे। युवाओं को इससे सीखना चाहिए कि जब हम किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ें एक लक्ष्य को लेकर के कि मुझे ये बनना है, ये प्राप्त करना है, तो फिर रास्ते में कितने भी प्रलोभन आए, भाई 1 करोड़ रुपए का यदि आप लक्ष्य लेकर चल रहे हो और कोई आपसे कहे कि मैं 500 रुपये दूंगा छोड़ो, तो वो छोड़ देना ये सबसे बड़ी हमारी भूल होगी। हनुमान जी महाराज के सामने एक पर्वत आया, सोने का पहाड़, तो हनुमान जी ने बहुत प्यार से उसको प्रणाम किया और कहा, भैया राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मुझे तो राम कार्य करना है, मतलब अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। तो छोटे छोटे प्रलोभनों में फंसना नहीं है, बड़े लक्ष्य को हमको हासिल करना है। ये हनुमान जी से हमको सीखनी चाहिए। और कितनी बार भी हम टूटे, कितनी विघ्न बाधाएं आएँ, हमें कभी भी उन बाधाओं में टूट करके बैठ नहीं जाना चाहिए। एक संत ने बहुत अच्छी बात कही कि मंदिर में जो भगवान का श्री विग्रह होता है वो भी संगमरमर का होता है, और उसी मंदिर में नीचे जो फर्श पर बिछा होता है वो भी संगमरमर होता है। लेकिन फ़र्क क्या है कि हथौड़ी चली छेनी चली, जो टूट गया वो फर्श पर, और जो इतनी हथौड़ी झेलने के बाद भी जो टूटा नहीं वो मंदिर में भगवान बन करके पूजा जाता है। तो जो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है उस पर बहुत सारे प्रहार भी होते हैं, लेकिन उसको टूटना नहीं है, तभी समाज में वो प्रतिष्ठित हो पाता है और तभी वो पूजनीय हो पाता है। तो हनुमान जी के सामने भी लंकिनी आई, सिंहिका आई, स्वयं मेघनाथ हनुमान जी को बांध दिया, लेकिन इन सब बाधाओं को पार करते हुए श्री हनुमान जी महाराज राम कार्य को करने में सफल रहे। दूसरी बात, कभी भी अपने स्वार्थ में, अपने स्वार्थ की भावना लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो आप परमार्थ नहीं कर सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते हैं। सब ही मान प्रद आप अमानी, हनुमान जी का एक नाम क्या है? हनुमान। जो अपने मान सम्मान का मर्दन कर दिया हो, जो स्वयं सम्मान की चाह न रखता हो, वो है हनुमान। हनुमान जी सबको श्रेय देते हैं और स्वयं सबसे पीछे रहते हैं। तो जिसको समाज की सेवा करनी है, जीवन में कुछ कर गुजरना है, वो दूसरों को प्रेरित करे, दूसरों को आगे बढ़ाए और स्वयं सबसे पीछे रहे। पीछे रहने वाला ही सबसे आगे निकल पाता है। तो युवाओं को हनुमान जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज हनुमान जयंती के पावन उपलक्ष्य में हम सभी लोग हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा से, सुंदरकांड से, अनेक हनुमान जी के मंत्र हैं उनसे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि मंत्र को चलते फिरते जाप न करें। जिस भी मंत्र में प्रणव लगा हो, ओंकार लगा हो, उस मंत्र को चलते फिरते जाप नहीं करना चाहिए। उसको बैठ करके स्वच्छता से, पवित्रता से मंदिर में ध्यानस्थ होकर के ही जाप करें। बाकी हनुमान जी के नाम का उच्चारण आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। और नाम से तो हनुमान जी ने भगवान को भी अपने बस में कर लिया था। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। तो नाम का बहुत प्रभाव है। तो हनुमान जी के नाम की आप आराधना करें, उपासना करें और हनुमान जी के चरित्र से, हनुमान जी के गुणों सद्गुणों से सीखते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही आप लोगों को मुझे कहना है आज के इस पावन दिन पर। और एक बार पुनः जहाँ से भी आस्था चैनल पर मुझे दर्शक लोग और श्रोता लोग सुन रहे हैं, उन सभी को हनुमान जयंती के इस पावन उपलक्ष्य में मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और शुभ आशीर्वाद। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।